Okay, so hello students, welcome to all of you. This is Suyesh Bajpayee, Suyesh भैया here in front of you from IIT कानपुर. ठीक है, तो अभी तक हमने बात कर ली रेस्ट एंड मोशन की, अभी हमने बात कर ली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. अब आगे हम बात करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक अंतर हम देख चुके हैं. ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस की, है ना, कि क्या डिफरेंस होता है. तो पहला डिफरेंस तुरंत माइंड में आएगा क्या, कि भाई ये तो है पाथ लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ. ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें दिस इज स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट दिस इज वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन जो होती है किस डायरेक्शन होती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन होती है, एरो, है ना, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड. ठीक है, क्लियर. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. ठीक है, बट इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकती है. ठीक है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे होगी, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है. ठीक है, क्लियर. तो ये हम आगे बात करेंगे कैसे. ठीक है, आई टॉक टू यू अबाउट दिस बट डोंट वरी नाउ. ठीक है, चलो. सो या इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो भैया थोड़ी सी पानी की आवाज आ रही है, थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है. ठीक है, चलो. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब इसको जरा बहुत अच्छे से समझते हैं हम. ठीक, कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी कि नहीं. ठीक है, तो और अभी वो जो न्यूमेरिकल हमने दिया था पिछले लेक्चर में, उसको भी हम इस लेक्चर में सॉल्व कर देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सुनो भैया, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट चल फिर के यहाँ पहुंच रहा है. ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई, या फिर अभी जो हमने वो एग्जाम्पल देखा था ना, उसी एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं. चलो, दिस वन. इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है, या फिर ये कह सकते हैं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस. कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, जरा सोचो, थिंक. तब होगा जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो. ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. थिंक, जस्ट थिंक अबाउट इट. ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है किसी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो. ठीक है, हाँ जी, ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए अगर ऐसे चलेगा तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्टेंस है रेड वाला और ये ब्लू वाला है डिस्प्लेसमेंट. थिंक. ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट दिस. टाइम देखिएगा भैया. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चले, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे चले ही ना, ऐसे चले सिर्फ ऐसे विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में, तो क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है? क्या इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे? थिंक. जी हाँ, बिल्कुल. ठीक है, तो सिर्फ इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी, बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है लेकिन कुछ समय के बाद वापस आने लगता है, यहां आ गया, आगे गया, फिर पीछे आ गया, इस केस में डिस्टेंस तो पूरी पाथ लेंथ हो जाएगी, बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये इनिशियल, ये फाइनल. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट होगी. इस केस में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल नहीं है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल सिर्फ एक ही केस में होगी, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो. ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब वो जो न्यूमेरिकल देखा था इस पे आ जाते हैं. तो ये रहा वो न्यूमेरिकल. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना. अब ऑब्जेक्ट अगर यहां से स्टार्ट होगा और वो ये यू जाएगा, सो दिस इज द पाथ लेंथ. ओके, दिस क्वार्टर सर्किल इज द पाथ लेंथ. ऑलराइट, सो यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ. ओके, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ. दिस इज द डिस्टेंस. ओके, दिस इज योर डिस्टेंस हो गया. तो ये कैसे निकालोगे? पूरे सर्कमफ्रेंस की जो रेडियस, जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्किल का, वो होता है 2πr, और ये क्वार्टर है, मींस डिवाइड बाय 4. ठीक है, तो 2πr/4 इज इक्वल टू πr/2, और रेडियस 1 मीटर है. ठीक है, तो पाई
इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, मतलब 2 पाई आर टोटल सर्कम्फ्रेंस डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं हम। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ, डिस्टेंस है कि नहीं। सो दैट्स इट, पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज द डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू पाई बाय 2, यहां मैंने लिख दिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से आप कर दो ज्वाइन, ठीक है। जस्ट ज्वाइन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन दोनों को आपने एक स्ट्रेट लाइन से कर दिया ज्वाइन, ओके। सो दिस लेंथ is your displacement, this length is your displacement, okay। तो ये लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस लगा तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस। सो दिस विल बी इक्वल्स टू √2 मीटर में। ये हो गया उसमें नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात खत्म होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पे भाई बात खत्म होती है आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आगे बढ़ते हैं, ओके, देखते हैं आगे क्या आएगा भाई। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से आना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बात करते हैं स्पीड की और बात करते हैं स्पीड की और बात करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ठीक है। सो व्हाट इज स्पीड, पहले पढ़ लो भैया। फॉर अ मूविंग बॉडी, स्पीड इज द क्वांटिटी बाय विच वी नो हाउ फास्ट द बॉडी इज मूविंग, while velocity is the quantity by which we know the speed of the body as well as its direction। मतलब velocity जो है वो स्पीड भी और डायरेक्शन बताती है, स्पीड से भी स्पीड बताएगी, ठीक है। तो फंडा समझ लेते हैं व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, एक मिनट, अपॉन टाइम टेकन, ओके। दिस इज योर स्पीड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट, ठीक है। ये समझने वाली बात है। वहीं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ओके। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, ओके। न्यूमेरिकली इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आपकी स्पीड हो जाएगी। 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए कार है, ठीक है। वो कार मस्त इस पाथ में चलते हुए यहाँ तक पहुंचती है। इस पाथ की लेंथ आपको दे दी गई 5 मीटर और टाइम दे दिया 2 सेकंड में कार पहुंची है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड विल बी इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड आपकी, वेयर दिस 5 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। और वहीं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी गई, दैट इज सपोज 3 मीटर, सपोज एक जनरल एग्जांपल मैंने दिया है, दिस लेंथ इज 3 मीटर गिवन डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी हो जाएगी 3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द डिफरेंस, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड जो है ये 2 तरह की होती है। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझनी होगी अपने, ठीक है। स्पीड के बारे में बात करें, वेलोसिटी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पीड आपकी 2 तरह की होती है, ठीक है। पहली एवरेज और दूसरी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस। मान लो हम कानपुर में रहते हैं, ठीक है। तो कानपुर में हमने अपनी बाइक स्टार्ट करी, किदवई नगर से हम पहुंचे कल्याणपुर या फिर IIT कानपुर मान लो, ठीक है। किदवई नगर में हम रहते हैं। तो भैया बाइक स्टार्ट करी, अब चल रहे हैं मस्त, ठीक है। 40 मिनट में IIT कानपुर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस 40 मिनट के बीच में हम अपनी स्पीड कभी कम करेंगे, कभी ज्यादा करेंगे, है ना। हो सकता है कहीं हम रुक जाएं,
ठीक है ना। तो हो सकता है पेट्रोल भरवाना पड़ जाए भाई, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पीड है वो आपकी चेंज होती रहेगी, है ना, कांस्टेंट तो रहेगी नहीं। तो उस पूरी जर्नी की एक एवरेज स्पीड डिफाइन करी जाती है, ठीक है। माना जाता है कि ये एवरेज इस कांस्टेंट स्पीड से हम चलेंगे तो इतनी देर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। स्पीड तो कम ज्यादा हो गई है, जैसे मान लो हमने कहा कि आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, हमने हाइट मेजर कर ली, ठीक है, कितने इंचेस है, ठीक है, कितनी हाइट है, कितने फीट के स्टूडेंट, सबकी मेजर करी, और फिर हमने उस क्लास की एवरेज हाइट बता दी। सारी हाइट्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो उस क्लास की एवरेज हाइट हो गई। उसी तरह से इस जर्नी की एवरेज स्पीड का हमेशा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो आप करोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे, ठीक है। एक बाइक वाला है, ठीक है, या फिर कार है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी यहां से और यहां पे पहुंच रहा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस नहीं दी गई, इतना कहा गया है कि आधी डिस्टेंस जो है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस हैव बीन कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस हैव बीन कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। So you have to tell the average speed, okay? Average speed of the journey, ठीक है। Half of the distance have been covered with 30 meter per second. Half of the distance have been covered with 20 meter per second. You have to tell the average speed of the journey. What you have to tell? Find average speed of journey. Clear है? This is what you do. तो आप इस वीडियो में यही रोकते हैं, 1 मिनट और ले लेते हैं, ठीक है, और हम बात कर लेते हैं जरा सा इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है। तो भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट दिस इंस्टेंटेनियस मींस, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, सो द मीनिंग ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। मतलब भैया सुयश भैया किदवई नगर से भाई स्टार्ट करके IIT कानपुर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बीच में हम कहाँ रुके, क्या हुआ, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देखेंगे। मतलब मान लो हमने जब बाइक से स्टार्ट करी, उसके बाद से 5 मिनट बाद हम देखना चाह रहे हैं स्पीड कितनी है, तो वो उस 5 मिनट के इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी, दैट इज द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, विच इज, हो सकता है हम पेट्रोल भरवाने लगे, 0 हो सकती है, ठीक है। वो स्पीड आपको कैसे पता चलेगी? द इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी फाइंड बाय ग्राफ्स। कहां से फाइंड करोगे इसे? ग्राफ से, ठीक है, ग्राफ्स। ऑलराइट, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हो सकता है मेरी स्पीड उस समय बहुत ज्यादा हो सकता है बहुत कम हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहां से पता चलेगी? वो ग्राफ से पता चलेगी, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। दिस इज द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला जो भी है इसको भूल जाओ, इसको नहीं देखना है, ये आप ग्राफ से फाइंड करोगे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इस नंबर करो, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए इस वीडियो के, ठीक है। जितने ज्यादा स्टूडेंट कमेंट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलो बाय। और हाँ भैया, आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें पता चले कितने स्टूडेंट एंगेज हो रहे हैं, और शेयर करो इस वीडियो को खड़ाक से।